स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपली प्राची पर। मैं हूँ प्राची और आज मैं लेके आई हूँ आपको भागलपुर के दो बहुत ही फेमस चाट वाले भैया के पास, जिनके पास कि मैं और मेरी मम्मी और दीदी, हम तीनों खास करके ज़्यादा आया करते थे बचपन से। भाई लोगों को उतना चाट वाट खाने में इंटरेस्ट नहीं है तो वो लोग आता नहीं था, बट हम तीनों हमेशा आते थे। तो ये है खलीफाबाद चौक और यहाँ पे जो वो अमूल का सॉफ्टी कॉर्नर दिख रहा है, ये भी हमारा फेवरेट है। मतलब चाट खाने के बाद यहाँ पे सॉफ्टी खा के ही हम घर जाते थे। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको चाट वाले, मिक्स वेज वाले जो चाट वाले भैया हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं आपको दूसरे वाले चाट वाले भैया के पास लेके चलूँगी। तो ये मिक्स वेज चाट इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो बहुत सारी सब्जियाँ यूज़ करते हैं, प्याज, गाजर, टमाटर, खीरा, बीट रूट, ये सारी सब्जियां वो यूज़ करते हैं। और अभी वहाँ पे उन्होंने मैस्ड पोटैटो यूज़ किया है और उनके कुछ अपने सीक्रेट मसाले हैं, तो मैंने पूछा भी नहीं और उन्होंने बताया भी नहीं। तो वो सारे मसाले वगैरह उसमें ऐड करके और फिर जो मटर होते हैं पीले वाले, उनको वो अलग से शायद बॉईल करके रखते हैं, कुछ तो मिलाते होंगे उसमें, कुछ मसाले वसाले। तो उसको मिला के और फिर अच्छे से मिक्स करके ऐसे वो चाट तैयार करते हैं तीखी मीठी चटनी के साथ। तो ये चाट मैं बचपन से खा रही हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। बचपन के टाइम पे जो टेस्ट आता था या फिर मैंने जो पहले ही खाया है, अभी इस बार मुझे वो टेस्ट थोड़ा अलग लगा था, बट हाँ फिर भी बहुत ही अच्छा था वो। शायद मैं बहुत दिन के बाद खा रही थी इसलिए मुझे टेस्ट थोड़ा अलग लग रहा हो, लेकिन थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, मुझे कुछ तो अलग लग रहा था। तो ये चाट बन के तैयार हो गई है। उन्होंने मैश पोटैटो ऐड किया उसमें, उसकी ग्रेवी की जो थिकनेस थी उसको बढ़ाने के लिए। तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी ये रेसिपी एक बार घर घर पे, और जब मैं ट्राई करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चाट बन के तैयार है, मीठी चटनी, हरी चटनी, दही, सेव और थोड़े से कच्चे प्याज के साथ। एंड क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा था ये, फिर भी अलग था टेस्ट बट फिर भी बहुत अच्छा था। एक जगह हमने चाट खा लिया है, अभी मैं जा रही हूँ दूसरे चाट की दुकान पे। तो वो भी हमारा ऑल टाइम फेवरेट चाट का शॉप है, तो चलिए फिर मैं वहाँ पे मिलती हूँ आपसे। और ये हैं भागलपुर के कुछ फेमस शॉप, पूजा, प्रिया, पायल, जयश्री, कृष्णा सिल्क। ये सब हम लोग अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं। बचपन, पता नहीं मेरे पैदा होने के पहले की ये दुकानें होंगी शायद। चंदा मामा, जहाँ पे कि मेरे बचपन के भी कपड़े आए और अभी मेरी बेटी के भी कपड़े आते हैं वहाँ से। तो ऐसी दुकानें हैं ये सारी। और ये जो दूसरे चाट वाले भैया का दुकान है, ये सोनापट्टी एक जगह है, वहाँ पे है। वैरायटी चौक पे जाने के बाद राइट साइड में टर्न लेते हैं हम, मेला स्टोर, ये भी बहुत ही पुराना शॉप है। तो ऐसे कुछ स्ट्रीट शॉप भी आपको दिखेंगे जहाँ पे कि रीज़नेबल प्राइस पे आपको जूतियाँ, स्टोल, कुर्तियाँ, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये जो गली जा रही है, ये सॉरी, ये जो गली जा रही है ये सोनापट्टी की गली है। इस गली में ना, मतलब अगर शादी की शॉपिंग करनी है तो A to Z चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको। साड़ियाँ, लहंगे या फिर गोल्ड की ज्वेलरी। आपको नाम से पता चल रहा होगा, सोनापट्टी मतलब सोने की दुकान इधर ज़्यादा है। और और भी सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाएगी। मतलब शादी की का A to Z सामान आपको यहीं पे मिलेगा, इसी गली में। बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स हैं, तो गलियाँ थोड़ी पतली है। और ये जो बिछावन फर्निशिंग का शॉप है, ये भी काफ़ी पुराना है और मैं यहाँ से बेडशीट लेके हमेशा जाती हूँ। तो जस्ट उस दुकान के बाद ही हमारा स्टॉप है चाट वाले भैया का जो ये दुकान है। तो ये वो चाट बना रहे, इनके इनके जो चाट की रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सी आलू टिक्की और वही जो मटर येलो वाले जो पिछले चाट वाले भैया के पास खाया था हमने, वही चाट है ये। ऐसे ही वो भी उबाल के ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कोयले की आग पे वो हमेशा उसे कुक करते रहते हैं, वो स्लो फ्लेम पे कुक होता रहता है और वो सर्व करते रहते हैं लोगों को। तो ये जो अंकल जो चाट बना रहे हैं ना, ये काफ़ी पहले से बना रहे हैं। मुझे
नहीं पता, 15-16 साल से तो मैं इन्हें देख रही हूँ। और जब मैंने उस भैया से पूछा कि भैया आपकी दुकान कितनी पुरानी है, तो इन्होंने मुझे बता रहे थे ये मुझे कि 50 साल पुरानी इनकी दुकान है। मतलब उनका पुश्तैनी बिजनेस है ये, ऐसा कह सकते हो आप। तो ये चाट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यम लगती है। मेरे और मेरी दीदी का तो फेवरेट जगह हुआ करता था ये। जब भी वो हॉस्टल से आती थी और हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते थे तो यहाँ तो ज़रूर ही आते थे, चाहे हम कितने भी थके हुए हों। तो ये चाट बन के तैयार हो गई है और मैं चाट इंजॉय करती हूँ, आप वीडियो इंजॉय करो। इस चाट का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदला। जो मैं 15 साल पहले खा के जो फीलिंग आती थी ना, वही अभी भी आ रही है, एकदम सेम। तो चाट मैंने खा लिया और अब हम लोग निकल चुके थे घर की तरफ। तो ये देखिए ये दुकान, इनके यहाँ लहंगे काफ़ी अच्छे अच्छे लगे हुए थे, साड़ियाँ भी बहुत सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लगी हुई थी। और इस चाट वाले भैया के दुकान का नाम था श्याम चाट भंडार। जिन्होंने अभी तक नहीं खाया प्लीज़ जाके खाओ। तो बस अब यहाँ से हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। मिष्टी मैडम ने भी चाट एंजॉय किया था, मैं उसे ले नहीं पाई वीडियो में, आगे खड़ी थी वो स्कूटी के। और साथ में आया था मेरा भाई। तो यहाँ से जो यहाँ तक थी साड़ियों की दुकानें। अब जो यहाँ से दुकानें शुरू होती है ना, तो वो लाख की चूड़ियों की दुकानें होती है, जो कि भागलपुर का बहुत ही फेमस लहठी का दुकान है, वो सारी इसी गली में है। ये जो आंटी हैं ये भी काफ़ी सालों से यहाँ बैठती हैं और मैंने अपनी शादी की सारी लहठी यहाँ से ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ शादी के बाद 1 साल तक लाख की चूड़ियाँ ही पहनी जाती है। तो मैंने इनके यहाँ से पूरी चूड़ियाँ ली थी। और आगे एक और शॉप है, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये राजस्थानी लहठी की जो दुकान है ये इन्होंने बड़ा शॉप कर लिया है। इनकी छोटी सी दुकान थी जो कि अभी भी है। तो यहाँ पे ये इनकी दुकान थी पहले, जहाँ पे कि अभी अंकल बैठते हैं और बड़े वाले शॉप पे उनके बेटे बैठते हैं। तो ये दुकान भी काफ़ी फेमस है। तो बस यही था हमारा आज का डे आउट चाट खाने का। तो मैंने चाट खा लिया और मैंने कुछ गलियाँ भी आपको दिखा दी जो यहाँ की फ़ेमस गलियाँ हैं। तो अभी मैं जाती हूँ घर। वीडियो आपको किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।